ध्वज एक संकेतात्मक होता है। ध्वज को एक जब अपन भौतिक रूप से देखते हैं तो इसके दो रूप देखने में आते हैं। एक तो ध्वज हमारा चिन्ह है, इंडिकेटर है, जो हम ध्वज के माध्यम से ये संकेत देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। जैसे आपके नेता लोग जाते हैं कहीं, तो जहाँ भारत का व्यक्ति बैठता है वहाँ तिरंगा झंडा लगा दिया जाता है। अमेरिका का बैठता है तो जिससे दूर से जान सके कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, क्या विचार है। दूसरा, इसका वास्तु से एक बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु से जब ध्वजा की स्थापना होती है तो मंत्र सिद्धि के साथ होती है। आप लोगों के जो राष्ट्रीय ध्वज आदि हैं ये मात्र प्रतीकात्मक हैं, संकेतात्मक है। लेकिन जब धार्मिक ध्वज लेते हैं तो धार्मिक ध्वज का संबंध बहुत बड़ा ब्रह्मांड से है और शक्तियों से है। ध्वजा के माध्यम से ध्वजा हमेशा सम्मुख लगती है, तो ध्वजा अपने आप में आकाश में रहती है। आकाश की शक्तियों को अपने अंदर में खींच करके, क्योंकि उसकी ध्वजा को इस प्रकार अर्थिंग दी जाती है कि उसका संबंध जमीन से होता है और ऊपर जाकर के ध्वजा को, तो वो अपने आप में वहाँ की चीज़ों को संग्रहित करके उस कार्यक्रम, उस महोत्सव, उस मंदिर को एनर्जी प्रदान करता है। ध्वजा जब शिखर के ऊपर लगाई जाती है तो ध्वजा के माध्यम से वहाँ जब वो लहराती है तो लहराने का अर्थ होता है वो किसी को नेगेटिव ऊर्जा को पास नहीं भटकने देगी। वो कलश की रक्षा करती है। कलश एक ऐसी चीज़ है और कलश के साथ ही लगाई जाती है। तो कलश जब लगता है तो कलश में एक पिरामिड का ही एक आपको रूप आज के आधुनिक भाषा में समझाऊं। पिरामिड जो आप जर्मन और फ्रांस के पिरामिड मानते हैं वो वहाँ के नहीं, हमारे भारत के। मंदिर में जो शिखर बनती है वो पिरामिड ही है। पिरामिड का सिद्धांत है चार कोनों को बराबर शून्य में मिला दो। शिखर का यही सिस्टम है, बाहर का आकार भिन्न है। तो वो शिखर पर जब कलशारोहण किया जाता है, उस कलशारोहण के माध्यम से, क्योंकि कलशारोहण बिल्कुल पतला होता गया और एकदम नुकीली हो गया, तो ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, आपने एंटीना को देखा होगा, नीचे से बड़ा होता हुआ छोटा करते हैं, तो इसके माध्यम से ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो गर्भाला में आती है, उस मूर्ति को सुरक्षित करती हैं, उस मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। जब व्यक्ति गर्भाला में ध्यान करते हैं, हम लोग कई बार ध्यान करते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि गर्भाला के ऊपर अमेरिका ने अभी इस माध्यम से सिद्धि करने का प्रयास किया। जो मंदबुद्धि वाले थे उनको शिखर नुमा जोकर टोपी लगाई और जोकर टोपी टक्कर लगा करके उनको अध्ययन कराया, उनकी बुद्धि में विकास हुआ। जोकर टोपी होती ना वो लंबी एकदम, उससे, और यही शिखर है जोकर टोपी के समान। तो अंदर जाकर के जब बैठते हम लोग तो एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जी। इसलिए गर्भाला में सबको नहीं जाने देते, बच्चों को नहीं जाने देते, महिलाओं को नहीं जाने देते, क्योंकि ये एनर्जी उसकी सहन नहीं कर पाएंगे। यदि महिला उस गर्भाला में बैठ के ध्यान करेगी उसके शरीर में कई विकृतियाँ आएंगी, क्योंकि उसके सहन करने के लायक उनका शरीर नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है। पुरुषों में भी हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता गर्भाला के अंदर। यदि एक रात भर गर्भाला के अंदर आप लोग जैसे व्यक्ति बैठ जाओ तो सुबह शायद पागल होकर निकलो, कब विक्षिप्त हो जाओ, इतनी एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी वहाँ से संग्रह करती है। अब उसके पास में ध्वजा लगती रहती है ऊपर, वो ध्वजा क्या करती है, हिल करके जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंकती है। नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से, क्योंकि जो इस कलश के माध्यम से शक्ति अंदर जा रही है वो ध्वजा हिल करके उसको पास में से दूर को नकार देगी और ध्वजा हमेशा ऊपर होती है। तो उस जो कलश के माध्यम से जो एनर्जी जाती है उसको छान करके, नेगेटिव को अलग करके और शुद्ध ऊर्जा को भेजना, ये शिखर के ऊपर ध्वजा का कार्य है। और उस ध्वजा के माध्यम से, और फिर जब जाकर के ध्वजा के माध्यम से कभी वहाँ की एनर्जी बाहर भी जाती है, तो जो शुद्ध एनर्जी होती है बाहर जाती है, वो अपने कलश के माध्यम से निकलेगी लेकिन वही बिखर जाएगी। तो ध्वजा क्या करती है, उसको आगे प्रेषित करती है। तो जहाँ जहाँ तक जो हवाएं ध्वजा को छू करके जितने दूर तक जाती हैं उतने दूर तक वो मंगल करते हैं। ये धार्मिक ध्वजा का पर्पस है। तो चाहे महोत्सव का ध्वजा हो, चाहे शिखर के ऊपर का ध्वजा हो, ये ध्वजाओं का बहुत बड़ा धार्मिक, भौतिक
और वास्तु शास्त्रीय संबंध है।